अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8। लास्ट क्लास में जो है इसका पहला लेक्चर हुआ था, उसमें हमने जो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रिपरेशन और एल्डिहाइड्स की नेमिंग, नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेमिंग और IUPAC सिस्टम से जो है करी थी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह जो है दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन, इनकी केमिकल बिहेवियर, केमिकल रिएक्शंस होंगे और थोड़े अबव एवरेज हैं, तो तवज्जो रखिएगा पूरे लेक्चर में। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं ये बेसिकली जो है रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है थोड़ी और कीटोन्स की थोड़ी कम। अब रीज़न्स भी हमारे जो है सिलेबस में, अगर आप में से कोई उसको तैयार कर रहा हो, चैप्टर नंबर 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 5 पढ़ा, उसके अंदर भी रीज़न्स हैं। तो इसमें भी ये रीज़न है कि कीटोन्स जो हैं वो थोड़े लेस रिएक्टिव और एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। तो अगर आप जो है लास्ट लेक्चर को खोल के रखें सामने, तो जो एल्डिहाइड्स हैं उसमें कार्बन, जो कार्बोनिल कार्बन है वो टर्मिनल एंड पे है और उसके साथ एक हाइड्रोजन है CHO। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, यानी एल्डिहाइड के रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह ये हाइड्रोजन है। जबकि इसके बरक्स आप कीटोन के स्ट्रक्चर को देखें तो कीटोन में कार्बोनिल कार्बन जो है वो विद इन द चेन, अंदरूनी हिस्से में कहीं है। अब वो सराउंडेड बाय कार्बन हो गया, यानी उसके दाएं बाएं कार्बन है। तो एक लफ्ज़ आप लोगों ने कभी पढ़ा हो चैप्टर नंबर 5, 6, 7 में, एस्टेरिक इफ़ेक्ट। जाके देखिएगा तवज्जो से, अगर मेरे ही लेक्चर आप लेते हैं। एस्टेरिक इफ़ेक्ट, ये एस्टेरिक इफ़ेक्ट जो होता है ना, ये क्राउडी इफ़ेक्ट होता है। क्राउडी इफ़ेक्ट जो होता है वो रश या मजमा होता है। यानी अगर मैं वो कार्बन हूँ जो रिएक्शन करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे आसपास रश होगा, सराउंडिंग होगी, तो जो भी रिएजेंट मेरे साथ रिएक्शन करना चाहेगा, यानी चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो, उसको हिंड्रेंस या रुकावट या मुश्किलात आएंगी, देर लगेगी रिएक्शन में। तो कीटोन के जो सराउंडिंग है कार्बन के साथ, क्राउडी इफ़ेक्ट यानी एस्टेरिक इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा है थोड़ा, जबकि इसके बरक्स जो एल्डिहाइड में कम है। एक तरफ से तो कार्बन है, दूसरी तरफ से नहीं है। और फॉर्म एल्डिहाइड को लें वो तो बिल्कुल ही जो है दोनों तरफ से ही कार्बन नहीं है उसके। अगर याद हो HCHO एक्सेप्शन, उसमें तो सिर्फ CHO एल्डिहाइड वाला कार्बन है, दूसरा वाला कार्बन तो है ही नहीं उसके बराबर में। तो फॉर्म एल्डिहाइड अपने सीरीज़ का सबसे रिएक्टिव होगा, एसिड एल्डिहाइड थोड़ा कम होगा। और कीटोन में तो हमने फर्स्ट मेंबर जो पढ़ा था उसी की स्टडी करनी है, यानी 2-प्रोपेनॉन एसीटोन की। तो ये मैंने ब्रीफ कर दिया थोड़ा। अच्छा, अब दोनों के रिएक्शंस उनकी प्रिपरेशन मेथड की तरह सिमिलर होंगे, यानी अगर आपको एल्डिहाइड के रिएक्शन समझ में आ गए माशाल्लाह से, तो उसी की रिफ्लेक्शन मिलेगी आपको कीटोन में। तो ये चीज़ ध्यान रख के करिएगा कि 1 से 2 शिकार करना है, टाइम बचाना है, दिमाग बचाना है। तो जिस तरह से मैं समझाने की कोशिश करूँ, आप उस तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। एल्डिहाइड के रिएक्शन और कीटोन के रिएक्शन को 3 हिस्सों में या 3 क्लास में या 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। बुक में इतना वाज़ा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा वाज़ा करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एडिशन रिएक्शन, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी अब ये 3 तरह के रिएक्शन है एल्डिहाइड्स के भी और कीटोन्स के भी। तो ये तो कम से कम मालूमात हुई कि कौन कौन से रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं, रिडक्शन करते हैं और ऑक्सीडेशन करते हैं। इससे ये पता चला कि एडिशन रिएक्शन इनके इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होंगे, यानी एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस से आकर रिएक्शन करना चाहे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ये न्यूक्लियोफाइल का लफ्ज़ आ चुका है चैप्टर नंबर 6 में, जब हमने पढ़ा था SN1 SN2 मैकेनिज़्म, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड्स। ये कुछ स्टूडेंट लगता होगा सर जो ये प्रीएम्बल या प्रोमो इतना लंबा बांधते हैं, ये मूड बनता है कि हम ये लेक्चर लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं, या फालतू की बात है। तमहीद बांधने में ये होता है कि लिंक्स हैं,
बिल्कुल फ्रेश 0 मीटर कोई चीज़ हो तो मैं शुरू आ जाऊँ कि भाई इसका कोई ना माजी से ताल्लुक़ है, ना कल से ताल्लुक़ है, ना परसों से। तो अब रिएक्शंस और इक्वेशंस की भरमार होगी, साथ साथ रहने की कोशिश कीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अच्छा, अब इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं इसमें एक मैकेनिज़्म भी है, लेकिन मैकेनिज़्म कवर हो जाएगा उसके रिएक्शंस में। तो इसके रिएक्शंस आप लोग देखें तो इसमें आपको जो है नज़र आएगा, अगले स्लाइड पे जाएंगे तो इसके रिएक्शंस नज़र आएंगे। उसी में मैं इसका मैकेनिज़्म कवर करा दूंगा कि मैकेनिज़्म क्या है। जाइए आगे, जाइए आगे, हाँ सही है। एक है एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड, और एक होगा बेस कैटालाइज्ड। अब हैं तो दोनों न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, इन दोनों में फ़र्क क्या है? यानी ये जो वन रिएक्शन की काइंड बनी एडिशन रिएक्शन, इसके अंदर भी दो हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते जाइएगा। एक है एसिड कैटालाइज्ड। एसिड कैटालाइज्ड का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल हो वो वीक हो, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो है वो वीक हो, कमज़ोर हो। अब जो कमज़ोर होगा वो उसका हमला भी कमज़ोर होगा, कॉमन सेंस। अब उसको एनहांस करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए एसिडिफाइड मीडियम या एसिडिक कैटालाइज रिएक्शन में मदद करवानी पड़ेगी। जबकि इसी के बरक्स जो दूसरा कैटेगरी आएगी बी, यानी ये तो आ गया ना कि एसिड, वो होगा बेस। उसके अंदर जो है आने वाला ताकतवर होगा और वो ख़ुद स्ट्रॉन्ग होगा, तो नतीजा ये होगा कि रिएक्शन के कैटलिस्ट बदलेंगे। अब इसमें हमें दो चीज़ों की एडिशन करनी है, कुछ पुराने लफ्ज़ आएंगे, कुछ नए, लिस्ट बनाते जाइएगा। एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, हाइड्राजीन NH2 NH2 जो अमाइन होता है, अगर डाई अमाइन हो जाए, अमाइनो ग्रुप होता है NH2, तो NH2 NH2 अगर ये डाई अमाइन स्ट्रक्चर बन जाए तो ये कहलाता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, हाइड्राजीन। अब इस हाइड्राजीन की एडिशन हो फॉर्मएल्डिहाइड पर या एसिड एल्डिहाइड पर या कीटोन पर। अब हाइड्राजीन जब एडिशन करेगा तो बन जाएगा हाइड्रोजोन, यानी प्रोडक्ट जो होगी वो हाइड्रोजोन होगी। इसको ऊपर करें तो मैं इसको जो है थोड़ा तीरंदाजी करके समझाऊँ कि होगा क्या इसमें। अब ये फॉर्मएल्डिहाइड है HCHO, लास्ट लेक्चर देखिएगा, सही है यहाँ तक। अब ये NH2 को खोला गया है ख़ास तरीके से, अगर आपको नज़र आ रहा हो ये NH2, ओरिजिनल तो लिखा होता है NH2 NH2, लेकिन यहाँ पे NH2 को ऐसे क्यों कर दिया भाई? ताकि नाइट्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉन पेयर नज़र आ जाए, पढ़ने पढ़ाने वालों को नज़र आ जाए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर। अब आपको पता हो जाए नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 5A का है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन तो यूटिलाइज़ कर लिए, एक इधर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड में, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन का, 3 इलेक्ट्रॉन उसके इस्तेमाल में आ गए, सही है यहाँ तक। 2 बच गए, इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये लोन पेयर बचता है ना तो ये एजेंट बन जाता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, यानी अब ये जो हाइड्रोजीन है ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बन गया, यानी इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, यूँ समझें। यानी अगर ये डॉट लगा दें, नहीं लगाना है तो ये माइनस लगा देंगे, या न्यूक्लियोफाइल पे भी हम माइनस लगा देते चैप्टर 6 में। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल माइनस है ये हमला करवाएगा इस फॉर्मएल्डिहाइड के ऊपर, यानी ये मंजरनामा बनेगा, क्योंकि कार्बन इसका सेंटर है। ये नाइट्रोजन आके अपना बॉन्ड बनानी चाहेगी इस कार्बन के साथ, तो अब देखें आपको नज़र आ रहा होगा कार्बन के साथ इसने, नाइट्रोजन ने अपना बॉन्ड बना लिया, ऐसे ही हुआ। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये नाइट्रोजन इस कार्बन पे हमलावर होगी ये डबल बॉन्ड टूटने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी पाई बॉन्ड सिस्टम। अब पाई बॉन्ड सिस्टम टूटेगा तो ये ऑक्सीजन बेचारी कहाँ जाए, क्योंकि हमला तो पीछे से हुआ है, तो ये सामने वाला कहाँ जाए भाई, जिसके मुंह पे गिरना है उसको, अब ये सामने चला जाए, यानी हाइड्रोजन के साथ। नतीजा क्या हुआ, क्लियर हो गई पिक्चर? अब रटिएगा नहीं, समझ के कीजिएगा। यानी इस हाइड्रोजीन ने अपने न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन का अटैक करते हुए इस कार्बन के डबल बॉन्ड को, यानी पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट किया। देखिए वहाँ पे सारे सिग्मा बॉन्ड हो गए।
ये एरो का मतलब है कि ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटने जा रहा है, और जैसे ही टूटने जा रही है ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन के साथ मिलाने जा रही है। नतीजा आपके सामने क्या, एक इंटरमीडिएट यानी एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बन गई। ये लफ्ज़ बहुत हो गया इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनी ये अपने वाटर को रिलीज़ कर दे। ये निशान का मतलब है यहाँ से ये रप्चर होके टूट के H और OH वाटर निकल जाए। नज़र आ रहा है, H2O अलग हो गया। अब नतीजा क्या हो, अब ये कार्बन और नाइट्रोजन इन दोनों के दरमियान की एक एक वैकेंसी जो पैदा हुई वो अपने दरमियान बना लें पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड अगेन। इससे क्या पता चला, ये है इसका मैकेनिज़्म कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें नाइट्रोजन है वो पहले एक डबल बॉन्ड को यानी पाई बॉन्ड को ख़त्म करते हुए कार्बोनिल कंपाउंड के यानी कार्बोनिल कार्बन के पहले उसमें सिग्मा बॉन्ड पैदा करे। जब वो कर दे तो वाटर के रिलीज़ के साथ कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान में दोबारा एक पाई बॉन्ड री इस्टेब्लिश हो जाए। यानी कि कुछ समझ में आया कि ये पाई बॉन्ड था, वो पाई बॉन्ड वापस है, लेकिन प्रोडक्ट एक नई बन गई और ये प्रोडक्ट है फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन। ये हाइड्राजोन और हाइड्राजीन में फ़र्क क्या है, हाइड्राजीन जो होता है ना इसमें नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड के साथ होता है स्ट्रक्चर, और जो हाइड्राजोन हो जाएगा उसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी स्टेटस चेंज हो जाएगा। कार्बन का बॉन्ड नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट के कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान वो बॉन्ड आ जाएगा। अब इसको ज़रा ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन को, क्योंकि बिल्कुल यही रिएक्शन आपको अभी कुछ 15-20 मिनट बाद दिखेगा जिसमें यहाँ पे हम कीटोन के साथ यही काम कर रहे होंगे हाइड्राजीन को, तो कीटोन का वहाँ पे हाइड्रोजोन बन जाएगा। तो अब जो समझदार स्टूडेंट हैं वो अगर चाहें तो साथ साथ उतनी जगह छोड़ते हैं कि जब कीटोन का है ना तो इसी के आगे आधे पेज पे कीटोन का बना लें, क्योंकि अभी तो एक सांस में हम करेंगे एल्डिहाइड का। दूसरे एडिशन रिएक्शन पे आ जाए इसके, हाइड्रोक्सिल अमाइन लिस्ट बना रहे हैं ना बच्चों। ये नए नए जो कंपाउंड्स आ रहे हैं, हाइड्राजीन एक हो गया, ये दूसरा आ रहा है हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन वो होता है जिसमें अमाइनो ग्रुप के साथ हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप आ जाए। हाइड्रोक्सिल आप बचपन से पढ़ रहे हैं, OH को हाइड्रोक्सिल कहते हैं, लेकिन अब हाइड्रोक्सिल अमाइन यानी NH2OH दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये देख नज़र आ रहा होगा NH2OH। अब बिल्कुल वही सेम कहानी अगर आप लोग समझ गए ना खुद कर सकते हैं, मजाक के अलावा कर सकते हैं क्या कि ये कार्बन अपना डबल बॉन्ड तोड़वाने के लिए राज़ी हो गया। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने आके इस पर कर दिया हमला। जैसे ये नाइट्रोजन के यानी वही देखें इलेक्ट्रॉन पेयर जो था ना उसकी वजह से ये हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी का अटैक आया, कार्बन को हिलाया, जैसे हिलाया इसका ये डबल बॉन्ड सिस्टम हिला, जैसे ही हिला क्या करें भाई, ऑक्सीजन वहाँ से भागेगी कि भाई जलजला है, उसने अपने आप को हाइड्रोजन के साथ मिलाया OH। नतीजा आपके सामने ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, N आके इसके साथ जुड़ गई, ये इंटरमीडिएट स्टेबल हो गई, और फिर आपके सामने ये H और OH वाटर रिलीज़ करते हुए फिर कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए। अब ये जो प्रोडक्ट है मशहूर प्रोडक्ट है ऑक्साइम वो होती है प्रोडक्ट जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ जाए यानी OH ग्रुप, तो ये हो जाता है ऑक्साइम यानी फॉर्मल्डिहाइड अमाइन। अब क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड ने पैदा किया तो ये ओरिजिनल जो हाइड्रोक्सिल अमाइन था ये अब हो गया फॉर्मल्डिहाइड अमाइन। मुख्तसर क्या हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट हाइड्रोक्सिल अमाइन कि न्यूक्लियर सेंटर यानी कि नाइट्रोजन का अटैक, कार्बन का डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिस्टम ख़त्म, वहाँ से उसके दरमियान आ गया सिंगल बॉन्ड, और वहाँ से जो O ने अपने आप को मूव किया शिफ्ट किया हाइड्रोजन के साथ। अब पता चला ये एडिशन रिएक्शन क्यों है, आप गौर करें पहले मरहले में कोई प्लस नहीं है, ये देखिए पूरा सारे बॉन्ड की लाइन है, इसका अंदर ये इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट है। पीछे के भी जाके देख सकते हैं ये इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बनी, लेकिन ये एडिशन प्रोडक्ट जो अनस्टेबल होती है फ़ौरन अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके वाटर निकालते हुए एक स्टेबल फॉर्म में आती है ऑक्साइम। तो ये देखें डबल बॉन्ड इसमें भी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आ गया, उसमें भी आ गया, सिमिलैरिटी दिख रही होगी आप लोगों को अगर हाजिर हैं आप। ये तो एसिड कैटलाइज था, अब बेस कैटलाइज्ड होगा यानी जिसमें
बेसिक नेचर का कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए। अच्छा, इसमें भी 2 होंगे। अच्छा, ये जो पीछे गुजर गया, अगर मेरी बात समझ गए, उतनी जगह छोड़ें, वहाँ पे आपको कीटोन के साथ इसी तरह जो है हाइड्रोक्सिल अमाइन का करना होगा। 1 से 2 होगा, फ़ायदा हो जाएगा। 10 इक्वेशन की 20 हो जाएंगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, काउंटिंग करते रहें या ना करें। बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन तो है, लेकिन बेस कैटालाइज इसमें हमें एडिशन करानी है हाइड्रोजन साइनाइड की, और दूसरा आपका पुराना होगा, देखिएगा रिकॉल मेमोरी से। हाइड्रोजन साइनाइड तो बहुत कॉमन केमिकल है, आपको सबको पता होगा, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। अब इस हाइड्रोजन साइनाइड में ये जो CN ग्रुप है ये होता है माइनस, यानी नाइट्रोजन का वही फिर 2 नुक्ते, सही है। अब ये जैसे ही हमलावर होगा फिर इस कार्बन पे, ये थीम वही है, तो ये दरार पड़ी इस घर में, डबल बॉन्ड जाने के लिए तैयार, तो ऑक्सीजन बेचारी कहाँ जाए, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ। कहानी को समझ में आना शुरू हुई? अभी भी नहीं आई, फिर तो लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, ये प्लस पार्ट था इसका इलेक्ट्रोफिलिक, ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट होता है किसी भी कंपाउंड में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। इससे ये पता चला कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये इस तरह का मंजरनामा होता है, यानी पोलर है। अब पता चलना शुरू हुआ कुछ कि मैंने क्यों अपने प्रोमो में और प्रीव्यू में शुरू में जो इतना 2 मिनट ज़ाया किया कि रिएक्टिव है, ये है, वो है। कार्बोनिल पोलर है, ये देखें प्लस माइनस, क्योंकि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रही है, तो ये हो जाता है पोलर सब्सटेंस, और पोलर सब्सटेंस रिएक्टिव होते हैं। तो अब ये जो तीर अंदाजी है बुक में नहीं होगी, या होगी भी तो आधी पौनी होगी, ये पूरा समझें हम। तो ये CN का जो है ये जो आके इसके साथ अटैच हो गया नाइट्रोजन बॉन्ड बन के, ये देखें ये रहा, क्लियर। डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ख़त्म हो गया, सिग्मा में ट्रांसफॉर्म हो गया OH, ये रहा, ये वाली H, ये वाला CH3, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन अब प्रोडक्ट क्या बनी, 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि इसमें चेन बनानी पड़ती है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। चैप्टर नंबर 6 निकाले जाके, फटाफट निकालिएगा आज के लेक्चर बाद। उसमें न्यूक्लियोफाइल की एक लिस्ट बताई थी मैंने आपको, उसमें ये जो CN वाला होता है ना, इसके 2-3 नाम थे, उसमें एक नाइट्राइल नाम होगा इसका, जाके ढूंढिएगा नाइट्राइल। तो अब ये देखें 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये तो हो गया प्रोपेन, सही हो गया। नाइट्राइल इसलिए कि CN ग्रुप लगा हुआ है, सही हो गया। और 2 हाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि इसको 1 बोले, इसको 2, इसको 3, तो आपके सामने मंजर आ गया 1 2 3, यानी ये चेन हो गई। देखिए 1 से 2 शिकार हो रहे हैं, नेमिंग भी सिखा रहा हूँ, वरना बच्चा कहे रट लूँगा नाम यार इसका। तो देखिए 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 3 वाला, और नाइट्राइल CN ग्रुप का नाइट्राइल, ये जो है ये नाइट्राइल है। चैप्टर 6 मुलाहिदा कर लें तो आपको ये लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन, यानी साइनो ग्रुप का हाइड्रिन। हाइड्रिन यानी वाटर तो नहीं, लेकिन वाटर का कोई पार्ट उसमें OH लगा हुआ है, इसलिए इसके नाम में आ गया हाइड्रिन। हाइड्रिन वहाँ पे आता है जहाँ पे ये OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी कंपाउंड में मौजूद हो। ऊपर वाला नाम IUPAC नेम है, नीचे वाला नाम इसका कॉमन नेम है। रिएक्शन अगर आपको बनाने होंगे तो आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर वो कह दे प्रिपेयर दिस फ्रॉम दिस, तो दोनों नाम पता होने चाहिए, वरना अगर आप कहोगे ये मुश्किल नाम मैं एक करके जाऊं, तो ये इनडायरेक्ट इक्वेशंस हैं, सारी इनडायरेक्ट इक्वेशंस हैं। वो अगर कह दे कि हाउ कैन यू प्रिपेयर साइनोहाइड्रिन फ्रॉम एल्डिहाइड, तो अब बच्चे ने ऊपर वाला नाम किया हो तो कहेगा ये क्या चीज़ थी, या यूँ कर दे कि प्रिपेयर नाइट्राइल फ्रॉम एल्डिहाइड। अब बच्चे ने नीचे वाला किया हो तो ऊपर वाला, नाम पता सारे हों, IUPAC भी कॉमन भी लिखेंगे वो जो सवाल की रिक्वायरमेंट में होगा। लेकिन अभी रुकिएगा, एसिड एल्डिहाइड आ गया, फॉर्मल्डिहाइड था पीछे, फर्क देखा, एसिड एल्डिहाइड यहाँ पे है, एसिड एल्डिहाइड। इससे ये पता चला कि ये HCN जो है फॉर्मल्डिहाइड के साथ एडिशन हम नहीं करेंगे। ये बारीकियाँ जो एक्सेप्शन बताता हूँ साइड पे लिखा करें, किताबों में नहीं लिखी होगी। तो हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन से साइनोहाइड्रिन या नाइट्राइल बन गया।
दूसरा आपका पुराना रिएक्शन है, देखते ही खुद करने की कोशिश कीजिएगा, जो इसका दूसरा बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन का दूसरा है। ये तो 1 था ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। सेकंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद आया कुछ? याद आता है? चैप्टर नंबर 6 या चैप्टर नंबर 7, दोनों को देखिएगा, क्योंकि चैप्टर 6 में तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के तौर पे आया था, और 7 में अल्कोहल की प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल आया था। अब रिवीजन चैप्टर 6 + 7। सर आप बताएं, मैं तो बता ही रहा हूँ भाई। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। रिकॉल इट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब यहाँ पे सुटेबल अल्काइल लिया मैंने, CH3 मिथाइल और हेलोजन आयोडीन। और ये मैं बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। आयोडीन वाले जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ब्रोमीन वाला उससे कम, क्लोरीन वाला उससे कम। अब यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड है, पहले इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा ये कौन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनाएगा फिर बताऊँ, चैप्टर 6 7 उसमें मैंने बताया था कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल है ये। कैसे पोलर मॉलिक्यूल है? इसके ऊपर प्लस था और इसके ऊपर माइनस था। अब फिर मैंने एक दफ़ा सिखाया था आपको कि मैग्नीशियम जहाँ जाएगा अपने साथ हेलोजन को ले जाया करेगा, यानी ये वाला बॉन्ड इसेंशियली आयनिक है, ये कभी नहीं रप्चर होगा, टूटेगा तो कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटेगा। अगर अब ये टूटेगा तो पहले तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगी। कैसे बनेगी भाई एडिशन प्रोडक्ट? इस पर अब लगाएं ये प्लस का मेरे साथ और ये लगाएं माइनस। अब करवाएं हमले जो माहिर हो चुके हैं माशाल्लाह। ये माइनस वाला हमला करेगा इस प्लस वाले पे, बोले हाँ, और ये माइनस वाला हमला करेगा इस प्लस पे, बोले हाँ। काइंडली रटे नहीं, पूरी जान लगाएं। ये देखें CH3 इस कार्बन के साथ जुड़ गया, ये जुड़ा, और ये MgI इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, जुड़ा, बोले हाँ। ये वाला CH3 अपनी जगह रहा। ऑर्गेनिक में पूरी कोशिश करें बॉन्डिंग के साथ करने की। देखें अभी तक देखा आज के लेक्चर में एक भी बैलेंसिंग की जरूरत पड़ी, सिर्फ बॉन्ड टूट रहा है, जुड़ रहा है, अगर आप समझ रहे हैं, नो बैलेंसिंग। अब ये जो हमारा बना कॉम्प्लेक्स एडिशन प्रोडक्ट, ये एडिशन प्रोडक्ट बन गई। हेडिंग याद रही, एडिशन चल रही थी और ख़त्म पे आ गई। एडिशन रिएक्शन एडिशन प्रोडक्ट है ये। अनस्टेबल होती है, इंटरमीडिएट बता चुका हूँ कि अनस्टेबल होता है। फिर बता दूँ? फिर बता दिया भाई, अनस्टेबल। अब क्या होता है, इसको फिर हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करते हैं। करेक्शन रखिएगा, OH पे माइनस है। अब ये जो हाइड्रोलाइज होगा इसमें क्या होगा, ये O पकड़ेगा इस H को, हाँ बोल दे, और ये OH पकड़ेगा इस MgI को। नतीजा एक मशहूर ज़माना अल्कोहल बनने जा रहा है। वेकअप बच्चों, वेकअप। तो देखें O के साथ H आ गया, अल्कोहल बन गया, और H के साथ MgI के साथ OH चला गया, यानी मैग्नीशियम ये बाई प्रोडक्ट है, उसका कोई परवाह नहीं। इसकी परवाह करें कि क्या हुआ, CH3 COH, यानी सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल बन रहा है। सेकेंड डिग्री अल्कोहल क्या होता था, जिसमें कार्बन जो बॉन्डेड है OH ग्रुप से वो फर्दर 2 कार्बनों के साथ अटैच हो, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्कोहल। और इसमें नाम वाम कैसे होते थे भाई, ये चेन बन गई तो ये 1, ये 2, ये 3, तो 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल नहीं है इसमें, 2 प्रोपेनॉल है खाली। ये 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन, सही है, मिथाइल नहीं होना चाहिए इसमें। टू प्रोपेनॉल, सही है जनाब, क्योंकि OH आके उसके साथ अल्कोहल। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन आप एक जगह कर लें, बहुत जगह इस्तेमाल में आ रही है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बड़ा रिएक्टिव और बड़ा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे तीनों काइंड्स के आप अल्कोहल बना सकते हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, जाके चेक कर लें। रिपीटेशन आ गई, क्यों रिपीटेशन आ गई, क्योंकि इस रुख से हम देख रहे हैं तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केमिकल रिएक्शन है, इस रुख से देख रहे हैं तो ये एल्डिहाइड के केमिकल रिएक्शन है, इस रुख से देख रहे हैं तो ये अल्कोहल की प्रिपरेशन है। अब कुछ समझ में आया? तीनों हमारे सिलेबस में हैं, 3 इक्वेशन का एक इक्वेशन,
3 इक्वेशन की एक इक्वेशन, यानी कि 3 जगह है, एक जगह करें और तीनों जगह फिट करें ज़रूरत के तहत। तो ये हो गया बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। अच्छा, ये कीटोन के साथ करें, खुद ही इशारा दूं, कीटोन में यहाँ पे CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, 3rd डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। पीछे जो अभी किया था आपने वो भी जाके करें आप कीटोन के साथ। तो ये यकीन करें लेक्चर जल्दी ख़त्म, आप छुट्टी मना लें जल्दी, मैं भले पढ़ाता रहूँ, कि एक ही काम दोनों जगह हो जाएगा, एल्डिहाइड के साथ भी कीटोन के साथ भी। लेकिन इसमें एसिड एल्डिहाइड लिया आपने, फॉर्म एल्डिहाइड भी करता है रिएक्शन ग्रिग्नार्डियन से, जाके देखें, जल्दी देखें। फॉर्म एल्डिहाइड कर दो इसको यहाँ पे खड़े खड़े, ये HCHO हो गया फॉर्म एल्डिहाइड। आप भी बच्चे खेलें तब मज़ा आएगा, खेल लेंगे तो जीतेंगे। ये फॉर्म एल्डिहाइड कर दिया मैंने, फॉर्म एल्डिहाइड किया तो एक CH3 की जगह H आ गई भाई, ये आ गई H, सही है। अब ये CH2 हो गया, सही है भाई, ये तो जो है 1st डिग्री अल्कोहल बन गया। चेक करें, CH3 CH2 OH यानी इथेनॉल। और इथेनॉल क्या होता था? 1st डिग्री अल्कोहल। बोल दें हाँ, समझे नहीं समझे? वो मिस प्रिंटिंग नहीं है, मैं 1 से 2 कर रहा हूँ दिखाने के लिए कि अगर फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो 1st डिग्री अल्कोहल बन जाएगा ग्रिग्नार्डी एजेंट से। फॉर्मल्डिहाइड भी तो इस चैप्टर में है। एसिड एल्डिहाइड लिया तो जो ब्लैक से लिखा हुआ था वो था 2nd डिग्री अल्कोहल। और अभी कीटोन ले लेंगे, एसीटोन 2 प्रोपेनॉन, तो 3rd डिग्री अल्कोहल। तीनों तरह के अल्कोहल ग्रिग्नार्डी एजेंट बना दिए, सिर्फ बदलते क्या हैं? फॉर्मल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एसीटोन, रिस्पेक्टिवली 1st, 2nd, 3rd डिग्री अल्कोहल। अच्छा लग रहा है लेक्चर और समझ में केमिस्ट्री आना शुरू हो गई, तो उम्मीद रखेंगे फिर थोड़ा वक्त लगाएंगे तो ये बेकाबू जिन काबू इनमें इंशाल्लाह आ जाएगा। अब रिडक्शन रिएक्शन में भी 2 होंगे। अच्छा, इसके तो आप लोग माहिर हैं। रिडक्शन रिएक्शन वो है जिसमें कोई चीज़ आ जाए हाइड्रोजन बन के, ऐसे ही है। लेकिन इसमें AB का मतलब है 2 रिएक्शन होंगे। रिएक्शन विद जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, ये MCQs के लिए भी लिखें और इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी लिखें। इस रिएक्शन को पूरी दुनिया में क्लेमेंसन रिएक्शन के नाम से और रिडक्शन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिस शख्स ने ये बयान किया था उसका नाम था क्लेमेंसन है। क्लेमेंसन रिडक्शन, हाईलाइट कीजिएगा इसको अपने कॉपी पे, क्लेमेंसन रिडक्शन। अब इस क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? जिंक अमलगम चैप्टर 1 आप लोगों ने लिया था मेरे साथ, कैस्नर काल्नर सेल, सोडियम अमलगम, डेन्यूडर। सर पढ़ाएं। जिंक अमलगम क्या सीखा? मरकरी के साथ जब आता है ना मेटल तो वो अमलगम हो जाता है। देखा, अब जिंक के साथ आ गया जिंक अमलगम, सोडियम के साथ आ गया सोडियम अमलगम। साइड पे लिखते हैं MCQs, एप्टीट्यूड, सब कुछ की तैयारी चल रही है। मैंने लेक्चर ख़त्म कर दूं मैं 20 मिनट में खींच तान के कि अमलगम क्या होता है, एक और टॉपिक, उसमें मरकरी का होना लाजमी है, सही है। अब क्या हुआ इसमें? एल्डिहाइड ले लिया। अच्छा, ये काम क्या करेगा भाई? ये कैटालाइज करेगा, यानी इसमें से निकल कर आएगी नेसेंट हाइड्रोजन रिडक्शन के लिए। ये जो हमने दिया ना कंसनट्रेटेड HCl और जिंक अमलगम, इसमें ये जो हाइड्रोजन है निकल कर आती है, ये वाली पता है किस तरह निकल कर आती है? ऐसे Zn + HCl ZnCl2 + H। अंदर की बातें सर बता रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इससे ये पता चला ये जो नेसेंट हाइड्रोजन होती है, आसमान से टपकी हुई हाइड्रोजन नहीं होती है हमारी H2 की तरह, ये बनाई जाती है। तो उसके जो रिएजेंट्स होते हैं वो सब एरो पे लिखे जाते हैं कि किस में, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में PCC और अगर याद हो आपको एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिखा था। क्यों लिखा था? उसमें से वो ऑक्सीजन निकल के गई, नेसेंट ऑक्सीजन जिसने ऑक्सीडाइज किया। चले, बोर हो रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। क्या इसके आगे नहीं बढ़ते हैं? वो मिटा दिया मैंने, मैं इसको समझाने जा रहा हूँ। अब इसमें क्या करना है? एडिशन नहीं, अब रिडक्शन है, यानी हाइड्रोजन आएगी और कुछ निकालेगी, सही है।
तो अब इसमें मेरा मशवरा माने इस 4H को आप कर दें 3H और H। सर इससे क्या होगा? इससे वही होगा जो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अब ये जो 3H हैं, ये 3H नज़र आ रहे हैं, ये शामिल होने जाएं और वहाँ से कुछ हटाने जाएं, यानी हाइड्रोजन के आने को कहते हैं ना रिडक्शन। तो अब हाइड्रोजन इसमें ऐड होगी तो कुछ वहाँ से निकलेगा भी। तो फिर अब यहाँ से क्या निकला भाई? ऑक्सीजन निकली, सही है। अब ये हाइड्रोजन इसमें यहाँ पे ऐड होने के लिए आए तो क्या होगा? CH3 CH3, ये नहीं आ गया? समझ में आया कुछ? क्या कहा मैंने? CH3 ये रहा, वो रहा, एक ये रहा C, ये रहा C, सही है। 3H आ गई तो CH3, ठीक हो गया। एक H वहाँ बची थी, समझ गए आप? यानी हाइड्रोजन वाटर को बना के निकाल के ले गई अपने साथ, और वहाँ से हाइड्रोजन जो ऐड हुई उसने बना दिया इसको अल्केन। सीखा क्या? कि इस रिएक्शन में अल्केन्स बना सकते हैं आप कोई सा भी। अब खेलेंगे आप, प्रोपेन बनाएंगे इससे। क्या प्रोपेन अगर आप बनाना चाहते हैं तो इधर से दुम लंबी कर दीजिएगा CH3 की, इसके बजाय आप ले लीजिएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड अगर आप लेंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगी आपकी, बोले प्रोपेन। खेलेंगे तो जीतेंगे बेटा। और इसी तरह इससे ही आप बनाना चाहते हैं क्या? मीथेन, मीथेन बनाना चाहते हैं, मीथेन बनाना चाहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कर दें इसको। फॉर्मल्डिहाइड कर देंगे तो कार्बन कम हो जाएगी। जब कार्बन एक कम हो जाएगी तो एक कार्बन से एक मीथेन बन जाएगी CH4। खेलें खेलें। अब हाँ, ये आप खेलने में आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि सर क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन आपको अपनी बुक के थ्योरी पेजेस पे नज़र आ रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट द फाइनल लिस्ट। ये मतलब है इसका। सेकेंड ईयर में वो उसी फैमिली का कोई भी जो है सवाल दे सकता है, और ये आप नहीं बोल पाओगे स्टूडेंट होने के नाते कि आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ बुक क्वेश्चन आया है। जाके किसी से भी पूछ लीजिएगा, किसी प्रोफेसर से, किसी कॉलेज के किसी और से, क्योंकि वो कहेगा अगर ईथेन बन सकती है तो प्रोपेन और मीथेन भी बन सकती है। स्टूडेंट ने समझने की कोशिश क्यों नहीं की इस इक्वेशन को? तो मेरा काम बताना है, आपका काम इसको अमल करना या मानना या ना मानना है। तो मैंने अपने तौर पे समझा दिया कि इसमें रिडक्शन से कोई भी अल्केन बन सकती है। आप यहाँ पे मूव करते जाएँ, चेंज करते जाएँ उस बुनियाद पर। कंडीशन मस्ट है, एरो पे जो भी कंडीशन आ रही है अगर लिखना भूले तो सारी ये सब एरो तीरंदाजियाँ सब बेकार हो जाएंगी। उसके बाद है हाइड्रोजीन। फिर आ गया हाइड्रोजीन। भाई ये क्या मसला है? ये इसलिए आ गया कि अब यहाँ पे अल्केन बनाएगा। जब हाइड्रोजीन से कोई एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन कहलाएगा वुल्फ-केस्नर रिएक्शन। हाइलाइटर चलाइए, क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें नेसेंट हाइड्रोजन जिंक अमलगम के साथ काम करे, और वुल्फ-केस्नर जिसमें हाइड्रोजीन ये काम करे। अब इसमें क्या होगा? इसमें से आपको डबल बॉन्ड को कायम रखना है और कुछ बाहर निकालना है पहले। अब इसमें से आपको वाटर निकालना है बाहर। अब वाटर कैसे आप निकालेंगे? ये H और ये H तो आप अपनी जगह कायम रखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। समझ में आ गया बच्चों को? माशाल्लाह, वेरी गुड हो गया। ये लें, जैसे ही ये रिडक्शन के लिए शामिल होगा मामला, क्योंकि इस हाइड्रोजीन जो है ना, इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। ये तो पक्का हो गया ना कि रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन सबसे अच्छी चल रही है आज तक। तो हाइड्रोजन ने अपने साथ उस पानी को निकाल दिया। ये देखो -H2। अच्छा, ये भी स्टाइल है कि अगर आपको अभी दो प्रोडक्ट बनानी है तो आप एरो पे माइनस लिखें कि ये चीज़ एक साइड प्रोडक्ट के तौर पे निकली है, रिएक्शन अभी जारी है, कंटिन्यूड है। अब जो बचा क्या होगा? उसमें नाइट्रोजन का बकिया हिस्सा इसके साथ, यानी पता चली कहानी क्या हुई? ये माइनस था, ये प्लस था, सही है, ये प्लस था, ये माइनस था। इसने तो इसको ले लिया, इसने इसको ले लिया, तो क्या हुआ? देखिए C के आगे NH2 आ गया। देख रहे हैं, अभी तक किसी इक्वेशन में बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ी। वो 4H भी मैंने समझाने के लिए थोड़ा, वरना वो ऑब्वियस है कि वहाँ पे 4 नहीं होता तो बैलेंस करनी पड़ती। इसके बाद क्या हुआ? अगेन मीथेन या इथेन या प्रोपेन
एज द केस में भी। ये तो पक्का हो गया, कार्बन नाइट्रोजन अगर डबल बॉन्ड के साथ आ जाए तो हाइड्रोजोन हो जाता है। हाइड्रोजीन से रिवीजन आ रहा है आज ही के लेक्चर में, हाइड्रोजीन हाइड्रोजोन, सही है। अब लेकिन ये तो हमने पीछे देखा कि ये तो प्रोडक्ट है, अनस्टेबल तो नहीं है हाइड्रोजोन। तो अब इसको फर्दर एक रिएक्शन कराया जाएगा KOH की मौजूदगी में ताकि फाइनल प्रोडक्ट अल्केन बने। अब लिस्ट बनाए ज़रा तरीके की कि जब हम रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड्स की या कीटोन्स की तो अल्केन्स बनेंगे। अल्केन्स बनेंगे, अल्केन्स यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सही यहाँ तक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ बताएं। इसमें नाइट्रोजन निकल जाएगी और हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड के टूटने की वजह से उसमें शामिल हो जाएगी। अब खुद देखें गेम बनी क्या नहीं बनी। मैं जो कह रहा हूँ खेलें, CH2 और H2CH4 कैसा, और N2 उसमें यानी इस अल्कोहलिक ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हीटिंग इफेक्ट से नाइट्रोजन रिलीज़ हो गई। देख रहे हैं नाइट्रोजन गैस रिलीज, नाइट्रोजन गैस निकल के भाग गई। रिमेनिंग पार्ट इज़ द अल्केन्स। सही है जी। अच्छा देखें ये मैंने क्यों किया, मैं आप लोगों को बोलता हूँ खुद ही कर दिया। देखें इसमें ऊपर देख रहे होंगे और नीचे तो ये देखें दो रिएक्शन मैंने दिखा दिए, ये सब में करें कोशिश। देखें इसमें फॉर्मल्डिहाइड लिया तो मीथेन बनी, एसिड एल्डिहाइड लिया तो इथेन बनी, प्रोपियोन एल्डिहाइड लें और प्रोपेन बनाएं। प्रोपेन तक की प्रैक्टिस करें, हर वक्त के लिए सेफ जोन में जाएंगे इंशाल्लाह। और पीछे जो हमने सिर्फ बनाई थी इथेन, उसमें मीथेन बनाए। अगर जगह छोड़ना है नहीं छोड़ना है अपनी कॉपी पे। मुख्तसर क्या हुआ भाई कि फॉर्मल्डिहाइड ऑन रिडक्शन बाई हाइड्रोजीन गिव्स हाइड्रोजोन विच ऑन ट्रीटमेंट विद KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एट 200 डिग्री C गिव्स अल्केन। जिनके दिमाग में ये सवाल है कि सर ये वर्डिंग लिखनी है, आप सारी इक्वेशन पे फोकस कर रहे हैं। इक्वेशन सही बनेगी तो आपकी वो वर्डिंग इंग्लिश पढ़ेगा। ये बता चुका हूँ मैं चैप्टर नंबर 5, 6, 7 में। इसलिए पूरी कोशिश करें इक्वेशन पे जान लगाने की। तो इक्वेशन में एक चीज़ गलत हो जाएगी ना, वो इंग्लिश का क्या करेगा। 90% एनर्जी लगाएं अपनी इक्वेशन पे कि इक्वेशन में कहाँ से बॉन्ड बन रहा है, कहाँ से टूट रहा है। क्योंकि बताओ इसमें जो मैंने कर दिया आसान लग रहा है, इतना आसान नहीं है। ये पता है ये डबल बॉन्ड बच्चा खा जाएगा। टीचर शिकारी की तरह बैठा हुआ है, ये देखो भाई अभी मैं ये करके देखा, ये माइनस यानी सिंगल बॉन्ड बना दिया, वो लंबा सा काटम लगा देगा। गलत कह रहा हूँ। अगर आप में से कॉलेज स्टूडेंट को, ये कॉलेज में प्रोफेसरों से पूछिएगा, वो इसको कहेगा कि इसको नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 पता नहीं है सेकेंड ईयर में, आगे हम क्या इसका काम चेक करें। ये देख लें नाइट्रोजन की वैलेंसी। मैं क्यों इतने यकीन से कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा हूँ और पिछले मैंने गलती को सही कर दिया। कैसे करा, दिमाग भी हाजिर चल रहा है कि भाई वैलेंसी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बॉन्ड कहाँ से टूट रहा है, बॉन्ड कहाँ से जुड़ रहा है, ये सब। अब जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 नहीं होगी, मैं चौंक जाऊँगा अगर यहाँ पे आप फ़र्ज़ करें मेरी कंपोजिंग में गलती होती। तो यहाँ पे 2 और 1 3 हो गए नाइट्रोजन के। हर नाइट्रोजन के 3 गिने, हर हाइड्रोजन का 1 गिने, हर कार्बन के 4 गिने। ये एक टूल है जिनके जहन में था कि सर इक्वेशन बनाने में मुश्किलात हो रही हैं, तो जो भी इक्वेशन बनाएं उसके बाद ये ज़रूर देख लें कि तमाम एलिमेंट्स या आइटम्स की वैलेंसीज फुलफ़िल हैं। थोड़ा थोड़ा जो आसान कराना मेरे इख्तियार में है वो मैं बता रहा हूँ। ये लास्ट लेक्चर में मैंने कहा कि इक्वेशन जो एक जैसी वो एक जगह करके प्रैक्टिस करें। ये टिप्स दे रहा हूँ ना, गाइडलाइन दे रहा हूँ, उस पर अमल तो कोई करे। लिख के प्रैक्टिस करें इक्वेशंस को, रैंडमली करें। यानी आप जब लगे आपको कि 10 इक्वेशनों की मैंने प्रैक्टिस की है, अब उसको शफल करके मिक्सअप करके अपना एक सेल्फ टेस्ट लें कि मैंने 2 अल्कोहल में से उठाई चैप्टर नंबर 7, 2 मैंने जो है अल्काइल हैलाइड में से उठाई चैप्टर 6, 3 मैंने जो है अल्कीन अल्काइन की उठाई, 2 अल्डिहाइड में से उठाई कीटोन में से। देखें अब पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ, इक्वेशन मेरी मिक्सअप हो रही है या नहीं। तैयारी आप तरतीब में करें कि मैंने अल्कोहल की तैयारी कर ली है, मैंने कीटोन की तैयारी कर ली है, लेकिन जब इट कम्स टू बिजनेस दैट इज़ टेस्ट एग्ज़ाम, कैसे लिटमस टेस्ट करें कि मुझे मिक्स नहीं हो रही है, गड़बड़ नहीं हो रही है। 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसमें 3-3 4-4 इक्वेशन एक जगह करके शफल करके फिर उसको एक सेल्फ टेस्ट बनाएं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इससे अच्छा कोई तरीका बताया तो मुझे ज़रूर फीडबैक दे दें कि सर एक अच्छा तरीका आ गया सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक इक्वेशंस को काबू करने का।
मैं कहूँ मोस्ट वेलकम, हेल्दी सजेशन एंड कमेंट्स ऑलवेज वेलकम। ये वाली भाई अब आगे आखिरी रिएक्शन रह गया, उधर चला गया। अब इसका 2 जो है वो है, ये भी पुराना लग रहा होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये आया था कहीं, और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, यानी ये रिएजेंट्स हैं सारे। अब ये कौन सा रिएजेंट है? उस दफ़ा ही मैंने यूँ ही बताऊंगा कि ये रिएजेंट हाइड्रोजन देता है, इसमें से हाइड्रोजन निकलती है। जब हाइड्रोजन निकलती है तो वो नेसेंट हो जाती है, नेसेंट हो जाती है तो अगले में जाके ये रिड्यूस करती है। देखें किस तरह रिड्यूस किया इसने, यहाँ पे किस तरह रिड्यूस किया। ये CH3C अपनी जगह, ये H अपनी जगह। अब इसके हाइड्रोजन को उसमें शामिल करवा दें, हाइड्रोजन को शामिल करा दिए, आगे आपका एक वाटर को निकालें भी, तो वाटर को निकालें, नहीं निकालें, CH3CHO इथेनॉल, CH3CH2CH2OH। अल्कोहल, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। लेकिन अब आपको इसमें देखना पड़ेगा कुछ, H सही है, H सही है, CH3CH2OH, ये 2 आएगा। नथिंग इज़ रॉन्ग, बस बैलेंसिंग का है। ये CH3 अपनी जगह था, C अपनी जगह था, ये H अपनी जगह था, OH आ जाना चाहिए था। अब एक H उधर जाएगा, एक H इधर आएगा ताकि बैलेंस ही बराबर हो। मुख्तसर क्या हुआ कि एसिड एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन बाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड गिव्स अल्कोहल, अल्कोहल। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल इससे बनेगा, सेकेंडरी टर्शरी नहीं बन सकता। ये जो एक्सेप्शंस बताता हूँ ये साइड पे लिखा गया कि फला नहीं बन सकता। चलें भाई आगे, ऑक्सीडेशन, आखिरी रिएक्शन, क्रोमिक एसिड। कभी नाम सुना है? नहीं तो लिस्ट बनाए। क्रोमिक एसिड, ये होता है क्रोमिक एसिड H2CrO4। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एसिडिफाइड, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, दोनों में से कर सकते हैं। आप अपनी बुक खोलेंगे तो ये मिलेगा आपको, क्रोमिक एसिड। बुक खोलेंगे तो क्रोमिक एसिड से लिखा हुआ होगा ये वाला, इसलिए देखिए यहाँ पे भी यही है, क्रोमिक एसिड। ये तो बच्चों वाला रिएक्शन है, जल्दी से ख़त्म कर लें, इससे जो है एल्डिहाइड की दी एंडिंग हो जाएगी, हैप्पी एंडिंग। कि जैसे ही ये क्रोमिक एसिड अपना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा नेसेंट, ये इसमें जाके शामिल हो जाए और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, क्योंकि 2 हो जाएंगे, ये ऑक्सीजन इसमें शामिल हो तो CH3COOH, यानी इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्डिहाइड। और ये मैं आपको जो लास्ट लेक्चर में बता रहा था कि जिस कार्बोक्सिलिक एसिड का जिस एल्डिहाइड से ताल्लुक़ होता है उसके नाम में वो आता है, ब्यूटायरिक एसिड ब्यूटाइल एल्डिहाइड से, प्रोपियोनिक एसिड प्रोपियोन एल्डिहाइड से। और ये उसकी हिस्ट्री आ गई कि ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है एल्डिहाइड्स की। यानी अब देखें यहाँ पे मैंने एसिड एल्डिहाइड लिया है, आप फॉर्मएल्डिहाइड लें जल्दी से, लेक्चर वरना लंबा हो जाएगा। फॉर्मएल्डिहाइड लें, फॉर्मएल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। खेलें? नहीं खेलें सर, खेलें। लो भाई, H हो गया, HCHO क्या होता है? फॉर्मएल्डिहाइड, बोले हाँ। अब अगर ये फॉर्मएल्डिहाइड हो गया HCHO तो O आने से HCOOH, HCOOH। सर इतना स्टाइलिश ये कैसा एसिटिक एसिड था? भाई आप सीधा बना दो, अगर आपको इक्वेशन बनाने आ गई हैं तो ये टेढ़ी तिरछी लाइनें बनाना ज़रूरी नहीं है, यानी आप सारे इक्वेशन सीधी बना सकते हो। ये बना दिया, ये एसिटिक एसिड हो गया, ये बना दिया, ये फॉर्मिक एसिड हो गया। इस तरह बनाने से होता है कार्बन की वैलेंसीज टीचर को दूर से दिखती है कि देखो 4 पूरी वैलेंसीज हैं, ऑक्सीजन की 2 पूरी दूर से दिखती है कि ऑक्सीजन की 2 पूरी हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की कैसे 2 हो रही हैं, ये O और फिर H, ये देखा ऑक्सीजन की 2 पूरी हो रही हैं। मान लें बैलेंसिंग का और केमिकल बॉन्डिंग का सबसे आसान तरीका ये है कि बॉन्ड के ज़रिए आप ऑर्गेनिक इक्वेशंस बनाएं। मुख्तसर क्या हुआ भाई कि फॉर्मएल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड दैट इज़ एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन
by using strong oxidizing agent like chromic acid or acidified dichromate, potassium dichromate gives respective carboxylic acid. एसिडिक एसिड के ब्रैकेट में लिख लें इथेनोइक एसिड, वरना अचानक से वो IUPAC नाम दे देगा, आप कहेंगे एसिडिक एसिड क्या होता है, वो कहेगा वही तो था, एसिडिक एसिड को ही कहते हैं इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम IUPAC नेम। इंशाल्लाह चैप्टर 9 में है, लेकिन चैप्टर 9 से पहले 2 हमें पढ़ना होगा, तो ये उस वक्त आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग। अब 10 मिनट आपको दूंगा, मैं चुप रहूँगा या नहीं रहूँगा देखता हूँ, काबू करता हूँ अपने ऊपर, क्योंकि अब जो पीछे मैंने आपको काम कहा था कि आधा आधा पेज छोड़ते जाएं, अगर आप फॉलो कर रहे थे मुझे, आप फिटिंग करते जाएं, बिल्कुल सेम हेडिंग्स आएंगी, क्लेमेंसन वैसे ही आएगा, हाइड्राजीन वैसे ही आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वैसे ही आएगा, सही है, वुल्फ किश्नर वैसे ही आएगा, क्रोमिक एसिड वैसे ही आएगा, सिर्फ बदलेगा क्या, जहाँ जहाँ एल्डिहाइड रिएक्टेंट में है वहाँ वहाँ कीटोन करें। और इसमें बस एक अच्छी खबर है मेरे पास, कीटोन में सिर्फ और सिर्फ एसीटोन से रिएक्शन करना है। इसमें तो देखिए थोड़ी भूलभुलैयाँ थी ना, कि मैंने कहा फॉर्मल्डिहाइड से भी करो, एसिड एल्डिहाइड से भी करो, उसमें सिर्फ 2 प्रोपेनॉन यानी एसीटोन से करते जाएं, उसमें 2-2 नहीं बनानी, सिर्फ एक एक। अब अगर समझ में आता है तो देख लें भाई, वरना कोई क्वेश्चन रेस कर दीजिएगा कि सर ये क्या आपने हमारे ऊपर डाल दिया, देख लें, रुके ज़रा 1 मिनट, तीनों वही हैं हेडिंग, सही है, आगे देखें, रुक के लेकिन देखिएगा भाई, अब बताएं, खुद ही बताएं, लग रहा होगा मिस प्रिंटिंग है, लेकिन देखें अब किसकी, एसीटोन, देखिए एल्डिहाइड से कीटोन बन जा रहा है, यानी 1 से 2 शिकार, बाकी आपके ऊपर है भाई। अब कीटोन में क्या होता है, वहाँ पे था CH3 CHO, तो यहाँ पे देखें दोनों जगह CH3 होगा। अब गेम खेलें खुद ही, अगर CH3 दूसरी जगह आएगा तो लाजमी होगा प्रोडक्ट में भी CH3 2 जगह आ जाएगा। जब CH3 2 जगह आ जाएगा तो प्रोडक्ट तक, आखिरी प्रोडक्ट तक जाएगा, सही है। किसी को ये ना लगे सर जान छुड़ा रहे हैं, ये हुआ कि ये नाइट्रोजन आई यहाँ, डबल बॉन्ड जो है टूटने के लिए अपना पर तोल रहा है, और ऑक्सीजन बेचारी धक्का खा के घर से निकाली गई, ऑक्सीजन ने जाके पनाह ले ली हाइड्रोजन के छाँव में, नतीजा एक इंटरमीडिएट एंड स्टेबल प्रोडक्ट। और आगे खुद ही देखें क्या मंजरनामा है आपके सामने। अब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लेंगे, देखिए वही हुआ, कार्बन नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया जिसको हाइड्रोजोन कहते हैं, और उसमें से पानी निकल गया। ये देखिए, अच्छा ये जो मैं यूँ कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा है, ये झूला झुला रहा हूँ, ये झूला नहीं झुला रहा हूँ, ये बॉन्ड टूटने जा रहा है, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों की वैकेंसी एक एक कम हो जाएगी, तो इसीलिए वो दोनों आपस में मजबूरन एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। ये देखिए, अच्छा अब कुछ स्टूडेंट के मुमकिन है हलक में ये सवाल हो कि सर ये जो नुक्ते नज़र आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर के, ये इम्तिहान में अगर ना बनाए तो नो टेंशन, इससे नंबर नहीं कटेंगे। ये क्लैरिफिकेशन के लिए होता है कि इसी की वजह से तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और अटैक वाला रिएक्शन हुआ है। बना देंगे तो क्लैरिफाई होगा, नहीं करेंगे इसके नंबर नहीं कटेंगे। देखिए ये जायज़ बात थी, मैंने बता दी, लेकिन कंडीशन वाली जितने एरो हैं उस पर कंडीशन ना लिखने का 0। रिवीजन आ गया भाई। लेकिन अब देखिए एसीटोन हाइड्राजोन, ऊपर क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन, क्योंकि जिसने जिसको पैदा किया उसकी फैमिली वो बन गई ना। आगे देख लें भाई, हाइड्रोक्सिल अमाइन, दूसरा एडिशन रिएक्शन, फिर ईमानदारी देखें ऑक्साइम बना था पीछे, फिर ऑक्साइम बन रहा है। द ओनली डिफरेंस इज बोलिए एसीटोन इन प्लेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड। अब कहानी घिस गई मेरी। ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर का हमला, न्यूक्लियोफाइल, कार्बन हिला, दरार पड़ी उस घर में, डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन गया यहाँ, देखो सब कुछ हो गया सही, देख रहे हैं। एन आके यहाँ पे अपनी जगह बनाए, ये बना ली। जब यहाँ पे ये जगह बनाए तो OH उसके साथ ही रहे। इससे ये पता लगा ये वाला बॉन्ड कभी मत तोड़वा दीजिएगा। एन जहाँ जा रहा है देखिए अपने साथ OH को ले जा रहा है, एन जहाँ जा रहा है OH, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह कि जहाँ Mg जाएगा हैलोजन को ले जाएगा, तो जहाँ नाइट्रोजन जाएगी वो OH को अपने साथ ले जाएगी, तभी तो हाइड्रोक्सिल अमाइन रहेगा वो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड मत तोड़वा दीजिएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं तोड़वा दीजिएगा।
फिर ये दोबारा से वही झूला झुलाएं, HOH वाटर। आगे बढ़े भाई। बेस कैटालाइज्ड, देखा आया दोबारा से हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड आया, बोले हाँ वही कहानी पुरानी, ये प्लस है ये माइनस है, सही, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है, सही। ये साइनो ग्रुप यानी कि नाइट्राइल ग्रुप आए और ऑक्सीजन ग्रुप हाइड्रोजन के साथ चली जाए। अच्छा, जिनको ये समझ में आया सर, ये वाला तो समझ में आ रहा है कि हमला कर रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है कि ये बेचारा पना के चक्कर में किसी के साथ जा रहा है। ये क्या चीज़ का एरो है? ये सिग्मा बॉन्ड बनने का यानी पाई बॉन्ड का ट्रांसफॉर्मेशन टू सिग्मा बॉन्ड का निशानी है कि ये डबल बॉन्ड जो नज़र आ रहा है ये रप्चर होने जा रहा है, दरार पड़ गई है उस घर में, टूटने जा रहा है और देखें फ़ौरन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यानी पाई से सिग्मा बॉन्ड बनने की ये निशानी है कि ये पाई बॉन्ड था, वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आ गया। ये वाला एरो, अगर किसी के हलक में सवाल था कि ये लेफ़्ट वाला एरो किस चीज़ का बना रहे हैं सर, ये बना रहे हैं कि वहाँ से पाई बॉन्ड ट्रांसफॉर्म होकर सिग्मा बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, यानी एक स्टेबल प्रोडक्ट बनने जा रही है फाइनल। अब इसमें क्या बना? 2 मिथाइल, क्योंकि अब लॉन्गेस्ट चेन अगर आप लेंगे ये तो 1 2 3। अब पीछे पेज पलटेंगे तो वहाँ तो जो है हाइड्रोजन थी, लेकिन अब यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आ गया, तो 2 मिथाइल और 2 पे जो है हाइड्रोक्सिल भी है, तो हाइड्रोक्सी और प्रोपेन नाइट्राइल, नाइट्राइल ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं आप क्या, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, वहाँ पे याद होगा अगर, लेकिन मुझे याद है, आप लोगों को याद नहीं, आप तो लिख रहे हैं यार, मैं तो कहाँ से बोल रहा हूँ। देखें वहाँ पे 2 नाम लिखे थे, मैंने कहा था एक IUPAC एक कॉमन है, वहाँ पे जो याद है साइनोहाइड्रिन लिखा होगा, तो ये भी साइनोहाइड्रिन है लेकिन एसीटोन साइनोहाइड्रिन। आगे बढ़े भाई। हाँ ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये जान नहीं छोड़ रहा। आ गया 3rd डिग्री अल्कोहल। रिवीजन कि जब प्रोपेनॉन यानी 2 प्रोपेनॉन यानी एसीटोन ग्रिग्नार्ड एजेंट का शिकार होता है तो इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट से एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, याद आ गया सब कुछ। ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस और माइनस यहाँ पे, इसको इसके ऊपर ले जाएं, माइनस से प्लस की तरफ हमेशा एरो ले जाया करें, और ये यहाँ पे। ये भी एक चीज़ मेरे मुंह में आई, आपने नोट की, माइनस से प्लस की तरफ हमेशा जितने भी रिएक्शन आप करें, अगर उसमें आप ये प्लस माइनस का एरो लगाएंगे तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी न्यूक्लियोफिलिक टू इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आप दिखाइएगा। ये सिर्फ तीर अंदाजी नहीं है, इसमें भी लॉजिक होती है कि ये अटैक माइनस से प्लस की तरफ जाना चाहिए। अब इसमें क्या था, इसमें ये प्लस था, नो ये माइनस था कार्बन वाला, और ये प्लस था, और ये तो हम बता चुके भाई कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो क्या है। अब इसमें ये CH3 इसके साथ आगे जुड़ जाए, देखिए आ गया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन MgI को ले लिया। अब खुद ही देखें क्या हुआ, ये CH3 3 हो गए, बना 3rd डिग्री, क्योंकि इस कार्बन को देखें 3 के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3, इसको कहते हैं टर्शरी कार्बन, और अल्कोहल बन जाता है टर्शरी अल्कोहल यानी 3rd डिग्री अल्कोहल। नाम क्या हुआ, 2 मिथाइल अल्कोहल की, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं तो अल्कोहल की नेमिंग सिखा दूँगा, खुद करें भाई। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि 3 वाला प्रोपेन और ई हट के ओल प्रोपेनॉल, 3rd डिग्री अल्कोहल। तो ये तो एक ही जगह कर लेंगे, 1st डिग्री अल्कोहल बनता है फॉर्मल्डिहाइड से, 2nd डिग्री अल्कोहल बनता है बोले एसिडल्डिहाइड से, और 3rd डिग्री बनता है कीटोन एसीटोन से। और इसी जगह एक और भी कर लें कि ग्रिग्नार्ड एजेंट से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। चैप्टर नंबर 6 या 7 जाके देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड 6 में था, 6 में। चले भाई बच्चे बोर हो रहे हैं। रिडक्शन,
रिडक्शन आया, दोबारा से अमलगम और दोबारा से सब कुछ रिवीजन हो गया। ये रहा CH3, ये रहा CH3 अपनी जगह रहा, ये रहा C, तो इसमें CH2 2 लाएं, सही है, और O को हटाएं, तो क्या नतीजा हुआ, CH3 CH3 CH2 और इधर से वाटर के साथ 2 गए H2, यानी ये H2, H2O और बन गई प्रोपेन। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, प्रोपेनॉन से आप मीथेन इथेन नहीं बना सकते, क्योंकि जब इधर कार्बन कम से कम 3 है तो उधर आप उसको 2 या 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी फॉर्मल्डिहाइड से यूज़ करेंगे तो बना सकते हैं आप मीथेन, एसिड एल्डिहाइड से करेंगे तो बना सकते हैं इथेन, एसीटोन यानी 2 प्रोपेनॉन से आप बना सकते हैं प्रोपेन, इसमें आप मीथेन इथेन नहीं बना सकते। और कंडीशन देख रहे हैं सेम आना शुरू हो गई, जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl लिया था किसने, क्लेमेंसन ने। वुल्फ किश्नर ने क्या लिया था कुछ याद है, भूल गए इतनी देर में, हाइड्राजीन लिया था, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन पक्का हो गया यार, आज के लेक्चर में तो एक ही चीज़ 2-2 बार 3-3 बार आ गई, हाइड्राजीन NH2 सही है। अब क्या होगा इसमें बता दें भाई, उससे पहले बता दें, ये माइनस सही है, ये प्लस, ये आया, ठीक है जी, और वाटर को हटाया, यानी ये H2O हट गई, माइनस H2O, नाइट्रोजन आके इसके साथ बॉन्ड बना गई अपना NNH2, ये रहा NNH2। फिर KOH के साथ रिएक्शन में दोबारा से बन गया अल्केन। अल्केन कैसे अल्केन बना, नाइट्रोजन को रिलीज़ करें और इस H को यहाँ पर लाएं, तो क्या हो गया CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 यानी प्रोपेन। किसी एक को तो समझ में आ रहा होगा उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह। ये जो मैं तीरंदाजी और ये डब्बे बना रहा हूँ आप भी बनाएं, तभी जो है फारिग वक्त में कभी इक्वेशनें काम करेंगी। ये आपके डब्बे बोलेंगे इंशाल्लाह आपसे कि भाई ये मैंने यहाँ से ये रिप्लेस किया है, डिस्प्लेस किया है, रिड्यूस किया है या ऑक्सीडाइज किया है। मैंने अभी बुक खोल के रख लें, इतनी तीरंदाजियाँ डब्बे वब्बे नहीं बने होंगे। आखिरी करें भाई एंड, हैप्पी एंडिंग। अगला लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि वो इस चैप्टर की एंडिंग हो रही है इंशाल्लाह। उसमें कीटोन के जो है नॉमेनक्लेचर होने जा रहा है इंशाल्लाह, और साथ में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड या कीटोन या कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया ना वर्सेस फिज़िकली कुछ इनकी बातें क्या कम है ज़्यादा है कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कम, तो अगले लेक्चर के लिए बता दिया, अगर इंटरेस्ट हो लीजिएगा मेरे साथ। इसमें भाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड पता चल गया ना, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जो एरो पे लिखी हुई है चीज़ वो रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें क्या हुआ, CH3 C अपनी जगह रहा, CH3 C अपनी जगह रहा, सही है। इस H को 2 हिस्से कर दें आप, तो क्या होगा नतीजा, जब ये डबल बॉन्ड जाएगा तो एक हाइड्रोजन आएगी यहाँ, एक हाइड्रोजन जाएगी वहाँ। गेम समझ में आई। ये देखें OH हो गया और वहाँ से H उसके साथ लग के H हो गया, और यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इसमें अल्कोहल बनेगा। लेकिन क्या सीखा, अगर आप कीटोन लेंगे तो सेकंड डिग्री अल्कोहल, पीछे पलट के देखें एल्डिहाइड लेंगे तो फ़र्क है ना भाई, यहाँ सेकंड डिग्री अल्कोहल बन गई, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप है वो 2 के साथ जुड़ा हुआ है। सेकंड डिग्री अल्कोहल पता चल गया किसको कहते हैं, अ कार्बन बॉन्डेड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फर्दर बॉन्डेड विद 2 कार्बन एटम्स, दैट इज सेकंड डिग्री कार्बन। तो अल्कोहल इज सेकंड डिग्री अल्कोहल, यानी इसके ब्रैकेट में लिख लें जल्दी से, सेकंड डिग्री अल्कोहल। आखिरी है जनाब ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसमें आप जो है वो क्रोमिक एसिड लिख सकते हैं। मैं अपनी जो है चूँकि शफल करता हूँ ताकि स्टूडेंट को कंफर्मेशन होता रहे और वैरायटी आती रहे। पीछे में देखा होगा मैंने क्रोमिक एसिड को एरो पे भी लिखा था और साइड पे भी लिखा था, और करके लिखा था एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब यहाँ पे एसिडिफाइड
पोटेशियम डाइक्रोमेट को मैंने एरो पे लिख दिया है और क्रोमिक एसिड थ्योरी में लिखा हुआ है। ओके हो गया। लेकिन हुआ क्या भाई ओके के बाद, इसमें बन गया एसिडिक एसिड, उसमें भी बन गया था एसिडिक एसिड। तो देखिए CH3 अब यहाँ पे लेकिन थोड़ा अलग स्टेरिक लगाए भाई इस हेडिंग पर। उसमें तो लग रहा था कि वो ग्रुप पूरा आके उसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट बन गई थी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना पड़ेगा उसको, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होगी अगर, तो एसिडिक एसिड कैसे बनेगा, समझे इस बात को। यानी अब ये CH3 सही है। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन, सही है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अब इस CH3 को आप ऐसे लिखें CH2 और H, सही है। और इस ऑक्सीजन के भी टुकड़े कर दें, इसको भी खोल के लिख दें, तब आपको पता लगेगा कि वाटर कहाँ से निकल के गया। H2O से निकल के गया वाटर, वो रहा। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकली, एक कार्बन भी गई इसके अंदर की, एक कार्बन भी यहाँ से जाएगी, तब जो है बनेगा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया। बाकी जो है एक H अंदर आ जाएगी, नतीजा ऑक्सीजन के साथ मिलकर OH। मुख्तसर ये हुआ कि 2 प्रोपेनॉन और कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन बाई क्रोमिक एसिड और एसिडिफाइड डाइक्रोमेट गिव्स एसिडिक एसिड दैट इज CH3COOH। ये स्टेरिक इसलिए लगवाया था कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एलिमिनेशन निकलना ज़रूरी है, वरना बैलेंसिंग और प्रोडक्ट गलत हो जाएगी। तो उम्मीद है इन लेक्चर से कुछ फ़ायदा हो रहा हो माशाल्लाह से। फीडबैक दीजिएगा। अगले लेक्चर का दारोमदार जो है सेहत और ज़िंदगी पर है। तब तक के लिए अपना सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।